जय सदाशिव। आज हम जानेंगे कि रोग और शोक से मुक्त होने का क्या तरीका हो सकता है। तो हमको चारों ओर से जीवन कितना भयंकर, कितना कर्कश, कितना दुष्ट दिखाई पड़ता है। वो कौन है जो हमको चारों ओर से कंपा देता है, चारों ओर से भयभीत करता है, बहुत दुखी करता है, हताश कर देता है। हमको कौन रोगी बना देता है? वह और कोई नहीं है, केवल हमारी भीतर की कमजोरियां हैं। और वो कमजोरियां हैं हमारा अहंकार और हमारा क्रोध। लोग हमारी इन्हीं कमजोरी का फायदा उठाते हैं और हमको बार बार क्रोधित करके रोगी बना देते हैं। यदि हम इस अपनी कमजोरी को दूर कर दें तो दुनिया बहुत खूबसूरत और शानदार लगने लगती है। फिर ना कोई पाप, ना कोई अत्याचार, ना कोई गलती दिखाई देती है। वो जो हमारे भीतर की कमजोरी थी वही बात बात पर हमारे सामने आती रहती थी और हमको भयभीत करती रहती थी, डराती रहती थी। मान लो हमारी बीवी भयंकर है, लड़ाई करती है, गालियां देती है, तो हमारा क्या बिगाड़ सकती है? वो हमारी कमजोरी क्रोध को जगा सकती है बस। अब हमें क्रोध आता ही नहीं तो क्या बिगाड़ लेगी? इस संबंध में संत तुकाराम का एक किस्सा याद आता है। संत तुकाराम को घर आने में देर हो गई। उनकी बीवी उनके भोजन के लिए इंतजार करती करती बहुत गुस्से में क्रोधित हो रही थी। तभी संत तुकाराम एक गन्ना लेकर घर आए और उन्होंने अपनी बीवी को थमाया कि गन्ना खाइए, लेकिन उनकी बीवी ने उसे उनकी ही पीठ में दे मारा और ऐसा मारा कि उस गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। संत तुकाराम क्रोधित होने की बजाय बल्कि उन्होंने एक टुकड़ा पकड़ा गन्ने का और वो अपनी बीवी के हाथ में थमा दिया और दूसरे टुकड़ों को स्वयं चूसने लग गए। उन्होंने कहा कि पीठ में लग गई सो लग गई, पीठ में लगने से क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे हाथों का चमत्कार देख लिया कि तुमको कितना ठीक तरीके से निशाना मारना आता है। तुम एक गन्ने के 2 टुकड़े कर सकती हो एक ही बार में। तुम्हारे हाथ तो चूमने लायक हैं। उन्होंने यह गलती तो देखी नहीं कि हमारी पीठ में गन्ना क्यों मारा है, बल्कि अपनी बीवी की कला की तारीफ करने लगे, कला को देखने लगे कि वाह क्या कला है बीवी के हाथों में। एक ही बार में गन्ने के 2 टुकड़े कर दिए और लोगों को दिखाने लगे, देखो इसको गन्ना मारने की कला कितनी बढ़िया आती है, एक बार में ही गन्ने के 2 बराबर टुकड़े कर देती है, क्या कमाल के हाथ हैं। ऐसा देखकर उनकी बीवी लज्जित हो गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने स्त्री के हाथ की खूबसूरती को देखा तो हम और आपको भी वही खूबसूरती लोगों में देखना शुरू कर देनी चाहिए। फिर हम और आप देखेंगे कि हमारी और आपकी सामाजिक समस्याएं सेकंडों में हल होती हैं या नहीं होती। अभी आपका घर जिसमें आपको नरक दिखाई पड़ता है और चारों ओर भयंकरता दिखाई पड़ती है, आप अपने विचारों को बदल लीजिए, अपने दृष्टिकोण को बदल लीजिए, अपने क्रोध को समाप्त कर दीजिए, शांत कर दीजिए और फिर मज़ा देखिए कि आप नरक में से स्वर्ग में कैसे चले आते हैं। ना कोई रोग होगा, ना कोई शोक होगा। सदा खुश रहो और दूसरों की प्रशंसा करते रहो। इसी के बाद फिर मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।